नमस्कार दोस्तों। दिल्ली कैपिटल के खिलाफ हरमनप्रीत कौर और नेट सेवियर ब्रंट का आया तूफान, लेकिन उसके बाद मुंबई इंडियन की पारी बुरी तरह से लड़खड़ाई और मुंबई इंडियन ने दिल्ली के सामने रखा 165 रनों का लक्ष्य। और फिर उसके बाद शेफाली वर्मा का आया पावर प्ले में तूफान, लेकिन पावर प्ले खत्म होने के बाद मुंबई इंडियन के बॉलरों ने की मुकाबले में शानदार वापसी, लेकिन अंत में इस टीम ने जीत दर्ज की। क्या है आज के मैच का पूरा हाईलाइट्स बताएंगे दोस्तों आपको इस वीडियो में। आगे आप अगर मुंबई इंडियंस के फैंस हैं तो हमारे चैनल क्रिकेट प्रेमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, WIPL के दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल के बीच खेला गया, जहां पर दिल्ली कैपिटल की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियन की टीम की तरफ से याशिका भाटिया और एली मैथ्यू ने पारी की शुरुआत की, लेकिन मुंबई इंडियन की शुरुआत बेहद ही खराब रहती है। पहले ही ओवर में मैथ्यू 0 रन के स्कोर पर आउट हो जाती है और मुंबई इंडियन की टीम को 1 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद याशिका भाटिया का साथ निभाने के लिए नेट सेवियर ब्रंट आती है। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है, लेकिन एक छोर पर अच्छी बल्लेबाजी कर रही याशिका भाटिया 9 गेंद पर 11 रन बनाकर शिखा पांडे की गेंद पर बोल्ड हो जाती है और मुंबई इंडियंस को 32 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगता है। उसके बाद नेट सेवियर ब्रंट का साथ निभाने के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर आती है और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों बल्लेबाज मुंबई इंडियंस की टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाती है और नेट सेवियर ब्रंट एक छोर पर ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करते हुए अपना शतक पूरा कर लेती है। दूसरे छोर पर हरमनप्रीत कौर की भी बाउंड्री पर बाउंड्री लगाई जा रही थी और दोनों ही बल्लेबाजों ने मुंबई इंडियन की टीम को 10 ओवर में 100 रन के पार पहुंचाती है। फिर उसके बाद ताबड़तोड़ खेलने के चक्कर में हरमनप्रीत कौर 22 गेंदों पर 42 रन बनाकर बाउंड्री पर इंग्लैंड के गेंद पर कैच आउट हो जाती है और मुंबई इंडियन की टीम को 105 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लगता है। उसके बाद नेट सेवियर ब्रंट का साथ निभाने के लिए अमली केर आती है। दोनों बल्लेबाजों के बीच भी अच्छी पार्टनरशिप होती है। नेट सेवियर ब्रंट ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन दूसरे छोर पर अमली केर 9 रन के स्कोर पर आउट हो जाती है और मुंबई इंडियन की टीम को 129 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद संजना आती है और लेकिन संजना भी आती ही 1 रन के स्कोर पर आउट हो जाती है और उसके बाद मुंबई इंडियन की पारी बुरी तरह से लड़खड़ा जाती है। छोर पर नेट सेवियर ब्रंट ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करती है, लेकिन नेट सेवियर ब्रंट अपने पास स्ट्राइक रखने के चक्कर में दूसरे छोर पर रन आउट करवाती जा रही थी, जिस कारण से मुंबई इंडियन की टीम 19.1 ओवर में 164 रन के स्कोर पर आउट हो जाती है। नेट सेवियर ब्रंट नाबाद 80 रनों की पारी खेलती है और मुंबई इंडियन की टीम इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल के सामने 165 रनों का लक्ष्य रखती है। दिल्ली की टीम की तरफ से सदरलैंड ने सबसे ज़्यादा 3 विकेट और शिखा पांडे ने 2 विकेट चटकाए। जवाब में 165 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल की टीम की तरफ से कप्तान लेवनिंग और शेफाली वर्मा ने पारी की शुरुआत की। दोनों ही बल्लेबाजों ने दिल्ली कैपिटल की टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दी। दूसरे ही ओवर में शेफाली वर्मा ने 22 रन जड़ दिया, लेकिन एक छोर पर कप्तान लेवनिंग आराम से खेल रही थी, जिस कारण दिल्ली की टीम पर थोड़ा प्रेशर बन रहा था। लेकिन शेफाली वर्मा ने पूरी तरह से पावर प्ले में तेजी से रन बनाकर पूरा प्रेशर दिल्ली कैपिटल की टीम पर से हटा दिया था। लेकिन पावर प्ले खत्म होने के पहले ही आखिरी ओवर में 43 रन बनाकर शेफाली वर्मा आउट हो जाती है और 60 रनों के स्कोर पर दिल्ली कैपिटल की टीम को पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद कप्तान लेगनिंग का साथ निभाने के लिए 15 रन पे इस्माइल के गेंद पर बोल्ड हो जाती है और 60 रनों के स्कोर पर दिल्ली कैपिटल को दूसरा बड़ा झटका लगता है। यहां से दिल्ली कैपिटल दोनों ओपनर पेविलियन जा चुकी थी। फिर उसके बाद जेमनी रोड्रिग्स और सदरलैंड के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। तभी जेमनी रोड्रिग्स भी 2 रन के स्कोर पर कैच आउट हो जाती है और 66 रन के स्कोर पर दिल्ली की टीम को तीसरा बड़ा झटका लगता है। सदरलैंड का साथ निभाने के लिए एलिस कैप्सी आती है, लेकिन एक छोर पर सदरलैंड 2 चौके लगाकर 13 रन के स्कोर पर वो भी बोल्ड हो जाती है और 76 रन के स्कोर पर दिल्ली की तो चौथा बड़ा झटका लगता है। उसके बाद एलिस कैप्सी और निकी प्रसाद के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज 13 ओवर तक दिल्ली की टीम को 100 रनों के पार पहुंचा देती है। दिल्ली की टीम को 42 गेंदों में 63 रनों की जरूरत थी, लेकिन उसके बाद तेजी से रन बनाने के चक्कर में कैप्सी बाउंड्री के पर 16 रन बनाकर आउट हो जाती है और दिल्ली की टीम को 109 रन के स्कोर पर पांचवा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद निकी प्रसाद का साथ निभाने के लिए दिल्ली कैपिटल की टीम विकेट कीपर बल्लेबाज
सरा ब्रेस आती है और वो आते ही शानदार 2 चौके और 1 छक्के लगाती है। इस मुकाबले में दिल्ली पटेल की टीम वापसी करवा डालती है। अब आखिरी 24 गेंदों में लगभग दिल्ली की टीम को 40 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी हैरिस मैथ्यू की विकी गेंद पर दिल्ली की टीम की विकेट कीपर बल्लेबाज सरे ब्रेस 21 रन के स्कोर पर आउट हो जाती है और दिल्ली की टीम को 140 रनों के स्कोर पर छठा बड़ा झटका लगता है। अब दिल्ली की टीम को इस मुकाबले में बुरी तरह से फंस चुकी थी, लेकिन निकी प्रसाद का साथ निभाने के लिए शिखा पांडे आती है, लेकिन वो भी 2 रन के स्कोर पर आउट हो जाती है और आखिरी 8 गेंदों पर दिल्ली की टीम को 16 रनों की जरूरत थी। उसके बाद राधा यादव ने आते ही शानदार चौका लगा दिया, जिसकी वजह से दिल्ली की टीम के आखिरी ओवर में जीत के लिए 10 रनों की जरूरत थी और पहले ही गेंद पर प्रसाद ने चौका लगाकर इस मुकाबले को दिल्ली टीम की पूरी तरह से वापसी कर दी थी और 5 गेंदों पर दिल्ली की टीम को 6 रनों की जरूरत थी। उसके बाद दिल्ली की बैट्समैन ने सिंगल निकाल कर तभी अच्छी बल्लेबाजी कर रही प्रसाद 35 रन पर आउट है और अब आखिरी गेंद पर दिल्ली की टीम के जीत के लिए 2 रनों की चाहिए। दूसरे छोर पर राधा यादव थी, लेकिन अरुंधति के पास स्ट्राइक भी उन्होंने आते ही पहली गेंद पर उड़ाया और उसके वजह से दिल्ली की टीम 2 के लिए अरुंधति ने डाई लगाकर इस रन को पूरा करके दिल्ली की टीम को इस मुकाबले में रोमांचक तरीके से 2 विकेट से जीत करवा दी और इसी के साथ WIPL के मुकाबले में बेहद ही रोमांचक रहा। आप क्रिकेट के फैंस हैं तो हमारे चैनल क्रिकेट प्रेम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।